नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सरधा, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम विज्ञान की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि जोड़ ज्ञान। वि से विशेष, ज्ञान से जानकारी, अर्थात किसी भी वस्तु चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। आप यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ों के बारे में जानना ही विज्ञान है, यानी प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। अच्छा चलिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सारे फूल कलरफुल क्यों होते हैं, रंग बिरंगे क्यों होते हैं, पत्ते हरे क्यों होते हैं? चींटियाँ जब चलती हैं तो एक लाइन में एक कतार से क्यों चलती है? हम सांस कैसे लेते हैं? हम खाना कैसे खाते हैं? हम जीवित कैसे रहते हैं? इन सारी बातों को अगर आप गौर कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा होगी, और यह जिज्ञासा सिर्फ और सिर्फ आपको विज्ञान ही शांत कर सकता है। तो आइए चलते हैं हम इसी विज्ञान को जानने के लिए इसी सफ़र में, विज्ञान के सफ़र में। और सर्वप्रथम हम विज्ञान की क्लास प्रारंभ करने से पहले विज्ञान क्या है ये जानेंगे। विज्ञान अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज या जानना। अर्थात साइंस का अर्थ लैटिन भाषा में ज्ञान या जानना से किया जाता है। किसी भी साइंस में किसी भी भाषा को लैटिन भाषा से ही उसका नाम दिया जाता है। सर्वप्रथम हम इसके बारे में आगे की क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जान रहे हैं कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं। विज्ञान के भाग, विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, तथा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो हम आप सबों को यहाँ जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार एवं जनन जैसी अनेक जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान ऐसी शाखा है, अध्ययन की ऐसी शाखा है जिसमें हम अपने बारे में, सभी जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। बायोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के बायोस और लोगस शब्द से मिलकर बना होता है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवन, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के भाग, अब जीव विज्ञान को अध्ययन के सुविधा अनुसार हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी, और एक है जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में हम सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं, और जंतु विज्ञान में हम जंतुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञान में अधिकतर सभी चीज़ों का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जो एक विशेष भाषा लैटिन में लिखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया के विविध भाषाओं के बीच किसी बात की कोई उलझन ना हो, और वैज्ञानिक नाम के द्वारा स्थानीय नाम का पता कर सकते हैं। जीव विज्ञान में सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति के सभी जीवों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात हम जीव विज्ञान में सिर्फ जीवित पदार्थों के बारे में ही अध्ययन करते हैं, उसके आहार से संबंधित, उसके विकास से संबंधित, उसके जनन संबंधित, उसके वृद्धि संबंधित, और जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है उससे संबंधित हम सभी जानकारियों का अध्ययन जीव विज्ञान के द्वारा कर पाते हैं। अब सजीव किसे कहते हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? तो आइए हम कुछ नज़र दौड़ाते हैं कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। सर्वप्रथम आकृति एवं आकार। सभी सजीवों का एक निश्चित आकृति और आकार होता है, चाहे वो सूक्ष्मजीव से सूक्ष्मजीव छोटा से छोटा हो या हाथी जैसा, बरगद जैसे पेड़ जैसा विशाल हो। श्वसन, सभी जीवित प्राणी श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन जिसमें होती है, सांस लेते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर
कोई भी जीव जंतु हो उसमें श्वसन की क्रिया होती है। वृद्धि, सभी जीवित प्राणियों में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। गति, मूवमेंट, सभी प्राणियों में गति होती है। पेड़ पौधों को छोड़कर सभी प्राणियों में गति होती है, लेकिन अपवाद के स्वरूप कुछ पेड़ पौधे में भी गति को देखा गया है, पर यह अपवाद है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, सभी जीव जंतु अपने जैसे दूसरे संतति को उत्पन्न करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है जीवित प्राणियों का, जीव जंतु पेड़ पौधों सभी का। पोषण, न्यूट्रिशन, सभी पोषण प्राप्त करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो जो अपने द्वारा खुद ही खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और चाहे वो हम हो जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन का अर्थ होता है किसी भी जगह में अपने आप को स्थापित कर लेना, उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जैसे कि ठंडे इलाकों में अलग ही वहाँ का माहौल होता है, अलग ही प्रकृति होती है वहाँ, तो वहाँ अनेक तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु भी वहाँ अलग तरह के होते हैं, रहन सहन भी वहाँ अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जो जलवायु होती है, प्रकृति होती है, वो वहाँ से भिन्न होती है, यानी कि वहाँ का माहौल वहाँ से भिन्न होता है। तो हर जगह का अपना अपना एक माहौल होता है, वातावरण होता है, उसके अनुसार सभी जीव जंतु पेड़ पौधे खुद को ढाल लेते हैं। संवेदनशीलता, ये भी जीवित प्राणियों का, सभी सजीवों का एक अहम लक्षण है, संवेदनशीलता। अगर हमें चींटी काट लेती है तो हम तुरंत वहाँ जलन शुरू हो जाती है, या फिर हमें ठंड या गर्म का एहसास होता है। इसका मतलब है कि हमें संवेदनशीलता का पता चलता है। अगर आप पेड़ पौधों में भी देखें तो छुई मुई का पौधा है, जिसे छूने से ही वो पूरा सिकुड़ जाता है, यानी कि उसमें भी संवेदनशीलता की भावना होती है। उत्सर्जन, सभी जीव जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है। जीवन चक्र सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है। किसी भी सजीव का एक जीवन चक्र होता है। ये जीवन चक्र कुछ घंटों से लेकर हजारों सालों तक भी हो सकता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ ही घंटों के लिए होते हैं और फिर उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जिनका जीवन काल हजारों सालों तक भी होता है। जैसे कि बरगद के पेड़ जो हजारों साल तक, पीपल के पेड़ हजारों साल तक भी जीवित रह सकते हैं। ये सभी कुछ लक्षण हैं, मुख्य लक्षण हैं, जो सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। जैसा कि आप आज के इस कक्षा में आपने सीखा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और हम किस शाखा के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देते हैं और आगे हम एक रोचक तथ्य को जानेंगे। अगली कक्षा में हम कुछ नए बातों को जानेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।